नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ मिशन पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जो हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है वो मेरा सब्जेक्ट है विश्व भूगोल, और आज हम पढ़ेंगे महाद्वीप। तो दोस्तों, जो विश्व भूगोल है ना, वो राजस्थान की जितनी भी वैकेंसियाँ हैं जैसे रीट, पटवार, कांस्टेबल और ग्राम सेवक और अन्य जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं उनकी दृष्टि से देखें तो महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे विश्व भूगोल में और महाद्वीपों के बारे में। तो विश्व भूगोल पढ़ने से पहले हमें ये जानकारी जरूरी है कि विश्व भूगोल में महाद्वीप कितने हैं, उनका क्रम क्या क्या है, वो किस प्रकार व्यवस्थित है और वो विश्व के मानचित्र में किस प्रकार अंकित है। तो दोस्तों, अगर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विश्व भूगोल में महाद्वीपों की स्थिति क्या है, तो देखते हैं विश्व भूगोल। अगर हम देखें तो आज हम पढ़ेंगे महाद्वीप। तो दोस्तों, सबसे पहले एक सामान्य जानकारी जरूरी है कि विश्व में कितने महाद्वीप होते हैं। तो मैं बता दूं आपको कि विश्व में महाद्वीपों की संख्या है 7। अभी हाल ही में करंट इश्यू में चल रहा है, एक नया महाद्वीप खोजा जा रहा है जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर है। उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे अपन। तो अगर विश्व के मानचित्र में अगर देखें तो मैप की सहायता से पढ़ाऊंगा मैं आपको, और देखते हैं कि वह विश्व के महाद्वीप एक नक्शे में किस प्रकार अंकित। तो देखते हैं आइए। तो दोस्तों, अगर आप विश्व का नक्शा देखते हो तो इस प्रकार प्रतीत होता है नक्शा। तो अगर आपके बात करें अपन तो विश्व में कुछ इस प्रकार से आपको नक्शा मिलेगा। तो दोस्तों, बात करते हैं कि विश्व में महाद्वीप किस प्रकार व्यवस्थित है और देखते हैं उनके बारे में। अवरोही क्रम में देखें और आरोही क्रम में देखें तो देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। फिर अफ्रीका आता है। अफ्रीका के बाद में अगर बात करें उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, फिर आता है अंटार्कटिका, छठे नंबर पर आता है यूरोप, और 7वें नंबर पर आता है और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप माना जाता है ऑस्ट्रेलिया। इसे आप ओशियन बोल सकते हैं, ओशियन महाद्वीप बोल सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थे विश्व के 7 महाद्वीप जो एक नक्शे में किस प्रकार से अंकित हैं। और आगे देखते हैं ना, मैंने आपको बताया कि करंट इश्यू में एक नया महाद्वीप चल रहा है, उसका नाम है, ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर इस प्रकार है, पूर्वी तट पर उसको आप जेंड्रिया कह सकते हो, उसका नाम है जेंड्रिया। तो दोस्तों, ये थे विश्व के 7 महाद्वीप जो किस प्रकार अंकित है और करंट इश्यू में चल रहा है जेंड्रिया महाद्वीप है। तो दोस्तों, हमने ये तो पढ़ लिया कि 7 महाद्वीप किस प्रकार अंकित है और कहाँ पर है, किस प्रकार और किनके साथ में वो सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप, यानी कि अगर एक महाद्वीप के बारे में चर्चा करेंगे और इसी प्रकार 7 महाद्वीप पढ़ेंगे। तो दोस्तों, पढ़ते हैं आज एशिया महाद्वीप। आइए देखते हैं। तो दोस्तों, एशिया महाद्वीप की बात करें अपन, एशिया, सबसे पहले तो अपने को ये जानकारी जरूरी है कि एशिया शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, एशिया शब्द की भौतिक विशेषताएं क्या है, और एशिया महाद्वीप और किन महाद्वीपों के साथ सीमा बनाते हैं। आइए देखते हैं। एशिया शब्द का अर्थ, एशिया शब्द का अर्थ होता है, एशिया शब्द हिब्रू भाषा में
भाषा के आंसू से बना है, आंसू से बना है। और इसका इसी आंसू का अर्थ होता है उगता हुआ सूर्य। उगता हुआ सूर्य। अब एक बात बता दो आपको, बहुत से बच्चे एशिया महाद्वीप को उगता हुआ सूर्य देख के ये भी उनके मन में क्वेश्चन होगा कि उगता हुआ सूर्य का देश जापान को भी कहा जाता है। तो सही बात है, आप नोट में लिख सकते हो उगते सूर्य का देश जापान को भी कहा जाता है। सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक तो पढ़ लिया आपने, एशिया महाद्वीप का अर्थ देख लिया और एशिया महाद्वीप की उत्पत्ति देख ली, किस प्रकार से उत्पत्ति हुई है। एक बार बता दो आपको कि एशिया शब्द हिब्रू भाषा के आंसू से बना है और आंसू का अर्थ होता है उगता हुआ सूर्य। और अगर नोट में देखना चाहोगे तो उगते हुए सूर्य का देश जापान को भी कहा जाता है। तो दोस्तों आगे चर्चा करते हैं अपन। अगर क्षेत्रफल के बारे में देखें तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन कि एशिया है ना, एशिया इसका क्षेत्रफल में स्थान प्रथम, यह क्षेत्र में प्रथम स्थान रखता है। तथा इसका अगर एशिया का क्षेत्रफल देखें हम तो इसका एशिया का क्षेत्रफल है लगभग 4,44,44,000 किलोमीटर। तो एशिया का क्षेत्रफल इतना है। अगर आप विश्व का क्षेत्रफल देखना चाहोगे तो ये तो रहा एशिया का क्षेत्रफल। अगर विश्व का क्षेत्रफल देखो आप तो 50,995 करोड़ वर्ग किलोमीटर, ये एशिया का क्षेत्रफल है। और ये विश्व का क्षेत्रफल 4,44,44,000, ये तो होगा एशिया का क्षेत्रफल। और विश्व का 50,995 करोड़ वर्ग किलोमीटर, ये होगा विश्व का मान। तो दोस्तों अगर देखें तो विश्व का क्षेत्रफल में प्रथम स्थान रखता है। तो अगर आप जनसंख्या की बात करें तो एशिया में जनसंख्या की बात करें अपन, जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में भी इसका स्थान प्रथम है, ये प्रथम स्थान रखता है। यानी विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग, विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 60% हिस्सा एशिया में है। तो दोस्तों ये तो थी जनसंख्या वगैरह क्षेत्रफल के बारे में, जनसंख्या में स्थान बढ़ता है। और विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 60% हिस्सा एशिया में पाया जाता है, एशिया में है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन और आगे की जानकारी लेते हैं। दोस्तों अगर हम एशिया के उपनामों की बात करें, अगर एशिया के उपनामों की बात करें अपन तो दोस्तों एशिया के उपनामों के बारे में देखते हैं। तो आइए देखते हैं एशिया के उपनाम कौन कौन से हैं। तो एशिया को सबसे पहले तो महाद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। महाद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। आगे और बात करें हम तो एशिया महाद्वीप का दूसरा अन्य नाम है सभ्यताओं की जन्मभूमि। अगर इसका एशिया के उपनामों की बात करें तो
खाद्य भूमि भी कहा जाता है। तो इसी एशिया का एक और नाम है, उपनाम इसी एशिया का जाता है पूर्व एशिया का महाद्वीप। तो दोस्तों ये तो थे एशिया के कुछ उपनाम, इनके बारे में हमने चर्चा की। विश्व के एशिया के उपनाम के लिए महाद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है, जैसे इसे सभ्यता की जन्मस्थली भी कहा जाता है, सभी धर्मों की आदि भूमि भी कहा जाता है, और भूतों को विश्व का महाद्वीप भी कहा जाता है। तो दोस्तों अगर आगे बढ़े हम तो आगे देखते हैं महाद्वीप स्थिति के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों अगर अपन मतलब एशिया के महाद्वीप स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं, महाद्वीपीय स्थिति, महाद्वीपीय स्थिति के बारे में चर्चा करें अपन, तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि विश्व के नक्शे, यानी कि अपने को एक तो नक्शा भरना आना चाहिए। विश्व में कौन सी जगह कहाँ पर अंकित है ये अपने को ज्ञात होनी चाहिए। मैं सारी चीज़ों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं कुछ चीज़ों को जो कि इंपॉर्टेंट होती है उनके बारे में तो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आपको नक्शा पढ़ना आना जरूरी है नौकरी के हिसाब से, तो दिशाओं का ज्ञान जरूरी है। तो देखते हैं अपन एशिया की महाद्वीप स्थिति देखते हैं। तो एशिया देखो दोस्तों कि मतलब अगर आप एशिया देखते हो तो एशिया कुछ इस प्रकार से मिलेगा। एशिया की अगर आप पश्चिम में देखोगे तो यहाँ पर एक महाद्वीप है जिसका नाम है यूरोप। अगर आप पश्चिम दक्षिण दिशा में देखोगे तो इधर भी एक महाद्वीप है जिसका नाम है अफ्रीका। अगर आप दक्षिण के साथ पूर्व देखोगे इधर भी एक महाद्वीप आता है, उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। और पूर्व में देखते हो तो एक महाद्वीप है, उसका नाम है उत्तरी। तो दोस्तों अपन ने ये तो जानकारी ले ली कि मतलब एशिया के पश्चिम में कौन सा महाद्वीप है, एशिया के दक्षिण पश्चिम में कौन सा है, एशिया के पूर्व में कौन सा है, एशिया के दक्षिण पूर्व में कौन सा है। लेकिन अपन को ये जानना जरूरी है कि इन भूभाग को मध्य में से अलग कौन करता है, यानी इनके बीच में प्राकृतिक सीमा कौन बनाता है, इनको जोड़ता कौन है, किन भूभाग को जोड़ते हैं और किन स्तर मंडल को जोड़ते हैं और कौन से जल मंडल को अलग करते हैं। तो ये चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन। तो दोस्तों हमने बात की थी पहले कि मतलब ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें तो मतलब एशिया और यूरोप को विश्व की एक पर्वतमाला है जिसका नाम है वलित पर्वतमाला, यूराल पर्वतमाला। वह मतलब विश्व की सबसे नवीन और वलित पर्वतमाला है। नवीन का अर्थ होता है वो एक नई है, प्राचीन नहीं है, नवीन पर्वतमाला है। और वलित का अर्थ होता है कि वो टेढ़ी मेढ़ी है। तो दोस्तों एक पर्वतमाला है यूराल पर्वतमाला। इन्हें अगर बात करें तो एशिया और यूरोप को यूराल पर्वतमाला, आगे बात करें तो यूराल नदी, आगे बात करें तो ये यूराल नदी एक विश्व की सबसे बड़ी झील में जाकर गिरती है जिसका नाम है कैस्पियन सागर। और कैस्पियन सागर के नीचे से एक सागर जिसका नाम है काला सागर। तो दोस्तों ये तो था कुछ एशिया और यूरोप के मध्य सीमा, प्राकृतिक सीमा बनाने वाले महत्वपूर्ण भौगोलिक परिवेश। तो दोस्तों यूरोप है, यूरोप और एशिया को कौन अलग करता है, तो यूराल पर्वतमाला, यूराल नदी, कैस्पियन सागर और काला सागर। तो दोस्तों हमने ये तो देख लिया कि एशिया और यूरोप को कौन अलग करता है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं अपन, तो एशिया और अफ्रीका को कौन अलग करता है। तो आइए देखते हैं। तो एशिया और अफ्रीका को कौन अलग करता है। दोस्तों मैंने पहले में आपको एक नक्शे में बता दिया था पहले। तो दोस्तों देखें तो एक सागर है जिसका नाम है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। भूमध्य सागर में एक नहर बनी हुई है, विश्व की सबसे बड़ी नहर है, उसका नाम है स्वेज नहर।
स्वेज नहर। अब स्वेज नहर की बात करें तो इसके साथ में एक द्वीप भी है, सॉरी एक जल संधि है जिसका नाम है बाब अल मंदेर, बाब अल मंदेर जल संधि, तथा एक सागर भी है इसका नाम है लाल सागर, लाल सागर। तो दोस्तों ये तो है कि एशिया और अफ्रीका को अलग करने वाले भौगोलिक तथ्य। तो दोस्तों भूमध्य सागर, स्वेज नहर, बाब अल मंदेर संधि और लाल सागर। तो दोस्तों अगर हम अफ्रीका पढ़ेंगे तब मैं आपको भूमध्य सागर, स्वेज नहर और लाल सागर के बारे में बताऊंगा। अभी तो मतलब एशिया पढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अपन देखते हैं कि एक और महाद्वीप है इधर ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण पश्चिम में एक और एशिया दक्षिण पश्चिम में एक महासागर आता है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो दोस्तों देखते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को और एशिया महाद्वीप को कौन अलग करता है। तो ऑस्ट्रेलिया और एशिया महाद्वीप को अलग करता है एक द्वीप, एक सागर है जिसका नाम है तिमोर सागर, तिमोर सागर, और एक द्वीप है जिसका नाम है पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी द्वीप। तो बात करें अगर अपन एशिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है कौन करता है, एक तो तिमोर सागर, एक पापुआ न्यू गिनी द्वीप अलग करता है। तो दोस्तों बात करें अपन एशिया और उत्तरी अमेरिका को कौन अलग करता है, तो इनमें एक इनके मध्य जल संधि है जिसका नाम है बेरिंग जल संधि। तो दोस्तों अपने बात कर ली कि मतलब एशिया का इंट्रोडक्शन कर लिया अपन ने। एशिया को यूरोप से अलग कौन करता है, एशिया को अफ्रीका से अलग कौन करता है, एशिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग कौन करता है, और एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन अलग करता है। तो दोस्तों ये तो पढ़ लिया हमने। अब आगे बात करते हैं। अगर आप महासागर स्थिति देखें तो दोस्तों आगे बढ़कर ये तो महाद्वीप की स्थिति थी, और अगर महासागर स्थिति देखते हैं, आइए बात करते हैं आगे महासागर स्थिति देखते हैं। अगर दोस्तों हम एशिया की महासागर स्थिति देखें, एशिया की महासागर स्थिति देखें तो कुछ इस प्रकार है, यानी एशिया। दोस्तों अगर बात करें अपन तो एशिया के पश्चिम में कोई महासागर नहीं है। बात करें अपन एशिया के पूर्व में, तो पूर्व में बात करें अपन तो पूर्व में एक प्रशांत महासागर है जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर माना जाता है। प्रशांत महासागर। अगर बात करें हम एशिया के दक्षिण की, तो दक्षिण में है हिंद महासागर। अगर हम बात करें एशिया के उत्तर की, तो उत्तर में है आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली थी महासागर स्थिति की, बात हो गई। हमने पढ़ लिया कि एशिया के मतलब एशिया का इतिहास उठा के देख लो आप, एशिया के पश्चिम में कोई महाद्वीप नहीं है, महाद्वीप हैं लेकिन महासागर नहीं है। क्यों? क्योंकि अफ्रीका में सहारा मुख्तलिफ, इसलिए कोई मतलब महाद्वीप नहीं है, महासागर नहीं है। तो दोस्तों हमने ये बात कर ली। अगर आप इसका इंग्लिश नेम जानना चाहो तो इससे कर सकते हैं इंडो ओशियन के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसकी इंग्लिश की बात करें तो इसे पैसिफिक भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो थी अपनी महासागर, एशिया की महासागर स्थिति। आप मैंने पहले बता दिया आपको कि मतलब एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर
एशिया के दक्षिण में हिंद महासागर, एशिया के पूर्व में प्रशांत महासागर और एशिया के पश्चिम में कोई महासागर नहीं है। तो दोस्तों ये तो थी उसकी महासागरीय स्थिति। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एशिया के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो दोस्तों आगे बढ़े तो एशिया में कुल देशों की संख्या कितनी है? एशिया में कुल देशों की संख्या, तो एशिया में कुल देशों की संख्या है दोस्तों 48। लेकिन अगर आप गूगल पर सर्च करते हो आपको 52 मिलेंगे, लेकिन 48 सही है। तो दोस्तों देखते हैं इन 48 में जन क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल में बड़ा देश। इन 48 देशों में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है रूस, जिसका क्षेत्रफल है 1,71,00,000। अगर दोस्तों आप क्षेत्रफल के हिसाब से तो हम देख रहे हैं रूस सबसे बड़ा है। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें अपन तो जनसंख्या में जनसंख्या से बड़ा देश है चीन। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा देश है चीन। और अगर जनसंख्या प्लस क्षेत्रफल की बात करें अपन, अगर जनसंख्या प्लस क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश है तो बात करें अपन जनसंख्या प्लस क्षेत्रफल में छोटा देश मालदीव। तो दोस्तों ये तो थी एशिया महाद्वीप की महासागरीय स्थिति पढ़ी। अब एशिया महाद्वीप की स्थिति पढ़ी और एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं उसके बारे में चर्चा की। तो हम वापस एक बार रिवीजन करेंगे कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश तो रूस है, जिसका 1,71,00,000 क्षेत्रफल है। जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा देश अपने चीन है। और अगर बात करें दूसरे नंबर पर तो अपना भारत है। और अगर जनसंख्या प्लस क्षेत्रफल में छोटा देश की बात करें तो मालदीव सबसे छोटा देश है। तो दोस्तों आज हमने बात कर ली है, लेकिन एशिया के 48 देशों को 6 प्रदेशों में बांटा गया है। तो दोस्तों उन 6 प्रदेशों के बारे में हम कल चर्चा करेंगे और उन 6 प्रदेशों के बारे में 6 प्रदेशों के बारे में जितनी भी कितने देश आते हैं उन 6 प्रदेशों में और उनकी मुद्राएं क्या क्या हैं, उनकी राजधानी कौन कौन सी है, तो उनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल के भाग में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वीडियो से हमें थोड़ा हमें एक्सपीरियंस होता है कि हम